बात सिंतास आबी मुआहिदे की करते हैं और सिंतास आबी मुआहिदे को लेकर कल रात देर गए वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर भी अहम तरीन इजलास हुआ है और वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने के फौरन बाद उस हिकमत अमली को मुरतब किया गया जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आज से शुरू होगी कि किस तरीके से सिंतास आबी मुआहिदे से जब भारत हुकूमत की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि वो इससे बाहर आ रहे हैं और से छोड़ रहे हैं, हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो उसके बाद आगे की हिकमत अमली क्या होगी। यानी जो सिंतास ट्रीटी डिप्लोमेसी वॉर इस वक्त चल रही है, इस पर बयान आया है जी जल शक्ति वजीर, मरकज के जो जल शक्ति वजीर हैं उनका बड़ा बयान सामने आया है और वही बयान रिफ्लेक्ट करता है कि आने वाले दिनों में अब इस पानी के पर कितनी बड़ी बहस और कितनी बड़ी जंग भी हो सकती है। कहा कि एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तान के नसीब में नहीं होगा। इंडस वाटर को लेकर वजीर का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक बूंद पानी भी पाकिस्तान के लिए नहीं मिलेगा अब, और यह फैसला मरकजी हुकूमत की तरफ से लिया गया है। सीआर पाटिल जो मरकजी वजीर है, उनका मानना है कि 3 प्लान एग्जीक्यूट किए जाएंगे, यानी 3 प्लानों पर बैक वक्त काम किया जाएगा। 3 मरहलावार प्रोग्राम है जिन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगी। ताहम उन्होंने 3 प्लानों को कैसे बनाना है, क्या करना, उस पर ज्यादा वजाहत नहीं की, सिर्फ ये कहा कि मरकज ने 3 प्लान तरतीब दिए हैं और उन्हीं 3 प्लानों पर काम किया जा रहा है। आला सतही इजलास तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के दरमियान रहा जिसमें न सिर्फ सीआर पाटिल मौजूद रहे बल्कि मरकजी काबीना के कुछ दीगर वज़रा को भी बुलाया गया था। सीआर पाटिल ने बाद में इस बात की तस्दीक की कि 26 लोगों की जो हलाकत पहलगाम के बाईसरन इलाके के अंदर हुई है, उसके बाद ही गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी सन 60 की जो ट्रीटी है इसको सस्पेंड किया जाएगा। और फिर अब यह फैसला लिया गया कि जब इसको सस्पेंड किया गया तो जो कमीशन आपस में मिलता था नहीं मिलेगा, जो डाटा शेयर किया जाता था नहीं मिला, वो डाटा भी नहीं मिलेगा, और आलमी इदारे या आलमी बैंक के जो नुमाइंदे वक्तन फवक्तन हमारे डैमों पर, हमारे नदी नालों पर नजर रखने के लिए आते थे, उन्हें भी इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। पानी हमारा है, हम अपने हिसाब से ही काम करेंगे और इस ज़िमन में 3 मरहलावार तरीकों पर काम किया जा रहा है ताकि पानी पर मुकम्मल कंट्रोल किया जा सके। साथ साथ जल शक्ति वजीर ने इस बात को भी दोहराया कि बाज़ाब्ता तौर पर मेरी वजारत की तरफ से वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी जो पाकिस्तान के हैं सईद अली मुर्तज़ा, उनको समझाया गया है कि हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। सस्पेंशन ऑफ नोटिफिकेशन उनको भेज दिया गया है और आर्टिकल 12 सबसेक्शन 3 के तहत ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। फंडामेंटल राइट यानी बुनियादी हक भारत का है कि वो अपने मामलात अपने तरीके से हल करे और अब आने वाले दिनों में पानी के बहाव में कमी लाई जाएगी। अब अभी जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में अंदर लोग हैं वो बैराज कंडी को भी देख रहे होंगे, वो दरियाए चिनाब में भी पानी की रवानी को देख रहे हैं, लेकिन जब आप सरहद के पार वाली कहानी देखते हैं तो वहां पर वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ द वाटर, पानी का बहाव जिस शिद्दत के साथ आता था उसमें बतदरीज कमी होना शुरू हो गया। लेकिन पानी रुकेगा कहाँ पर, कैसे रुकेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी और जो जो प्लान सामने एग्जीक्यूट होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल जल शक्ति के वजीर का बड़ा बयान कि एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। 3 अलग अलग पड़ाव हैं जिन पड़ावों पर काम किया जा रहा है। प्लानिंग 3 टायर प्लानिंग है और इन्हीं प्लानिंगों के तहत अब आप देखेंगे कि क्या कुछ होगा। ये बयान दिया था जल शक्ति के वजीर ने तब जब कल रात देर के मीटिंग हुई। मीटिंग जम्मू कश्मीर के हवाले से, ट्रीटी के हवाले से नई दिल्ली के अंदर हुई। गर्माहट इसकी दिखी पाकिस्तान के अंदर।